हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच में आपका स्वागत है। जीएस टच की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान की 66वीं बीपीएससी के को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो की बात करेंगे। आपके साथ ये नया सीरीज लेकर के आए हैं सेट वन, जिसमें हम बिहार के सारी चीजों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टेट पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लेकर के आए हैं। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे बिहार के सारे इंपोर्टेंट्स जो भी फैक्ट्स है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे हम हल करना चाहेंगे। ये सीरीज चल रहा है, एक नया सीरीज है, सेट वन है, इसके बाद सेट टू सेट थ्री हम लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई वीडियो के साथ। चलिए पहला सा, ये बिहार का नक्शा है। बिहार का नक्शा है तो इसमें टोटल 38 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 38 स्टेट्स हैं। और इसमें वेस्ट चंपारण है, किशनगंज, बांका, कैमूर, भभुआ जिसे कहते हैं। तो टोटल 38 स्टेट है भाई। इससे पहले एक बार बात किया गया था कि पटना हमारा कैपिटल है, तो इसके अगल बगल में कितने स्टेट्स हैं, कितने कैपिटल मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, तो जिसमें टोटल 8 9 ये सब पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मैप समझना होगा कि सबसे बेहतर मैप मतलब कितने मैप कहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मतलब बसा हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है नहीं है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये हुआ नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब बात करेंगे कि नॉर्थ में कौन है? नेपाल है। वेस्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश है। साउथ में कौन है? झारखंड है। और ईस्ट में कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो ये सब सारी चीजें हुई। पटना के अगल बगल कौन सा है? जहानाबाद है, अरवल है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, उसके बाद क्या है तो समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सारा लगभग 9 या 8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं इसमें। तो आप इसे देख लेंगे। 64वीं में पूछा गया था कि पटना से लगे हुए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। तो चलिए आगे हम पहले परिचय करेंगे, फिर सवाल हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार का परिचय, बिहार के बारे में हम जानेंगे। बिहार उड़ीसा से लगा हुआ था। और ये कब बिहार की स्थापना हुई? 1 अप्रैल 1912 को बिहार एस्टेब्लिश हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को बिहार एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। और इस स्थापना दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और राजधानी इसकी कौन है बिहार की? तो बिहार की राजधानी पटना हुई। ठीक है। राजकीय भाषा क्या है? इसका राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो वो है उर्दू। द्वितीय राजकीय भाषा वो उर्दू। और तृतीय राजकीय भाषा वो चलता है तो वो मैथिली हो गया। ठीक है। राजकीय पशु क्या है? तो वो बैल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गेंदा फूल है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल है। ठीक है। पीपल को इसलिए कहा कि बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म चला था तो उस वक्त पीपल पेड़ के नीचे ही बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध को मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल को ही राजकीय वृक्ष बनाया गया। ठीक है। अब राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष राजकीय चिन्ह है इसका। राजकीय चिन्ह क्या? बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली मांगुर, मांगुर राजकीय मछली है। और सर्वोच्च शिखर, भाई बिहार का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और टोटल क्षेत्रफल कितना है? 9,94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार की लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण? तो 345 वर्ग किलोमीटर बिहार की लंबाई है। और चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितना है? तो 483 वर्ग किलोमीटर बिहार की चौड़ाई है। पूरब से पश्चिम 483 वर्ग किलोमीटर और लंबाई 345 किलोमीटर। ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब सीमाएं कौन कौन सी लगती है? तो उत्तर में नेपाल हो गया। नेपाल एक कंट्री है। अगर बिहार से पूछा जाए कि बिहार मतलब बिहार से कौन सा देश लगता है, तो वो देश है, देश बॉर्डर साझा करता है वो नेपाल करता है, इकलौता देश है। ठीक है, जो बिहार से साझा करता है। दक्षिण में झारखंड हो गया, झारखंड बिहार से अलग हुआ। ये हुआ 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का वो अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। ये इससे बिहार से अलग हुआ। पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है। टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। अनुमंडल की संख्या 101 अनुमंडल और प्रखंड 534 है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो वो 12वां है। और पहला कौन है? राजस्थान है। ठीक है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत राज्यों में
कौन सा स्थान रखता है? भारत के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, किसके? घनत्व की दृष्टि से ये प्रथम स्थान रखता है भाई। घनत्व की दृष्टि से 1106 पर किलोमीटर यहाँ आदमी रहते हैं, 1106 पीपल्स रहते हैं पर किलोमीटर में, इसे घनत्व कहा जाता है, मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है? तो वो है पटना, और सबसे छोटा जिला है वो है शेखपुरा। शेखपुरा बिहार का सबसे छोटा जिला है पॉपुलेशन के हिसाब से, और पटना सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में, मतलब डेंसिटी में कौन है? शिवहर है। शिवहर सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है, और सबसे कम है वो है कैमूर। अब सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब लिंगानुपात वाला कौन सा है? गोपालगंज। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, मतलब 1000 में ये सबसे ज्यादा है, और सबसे कम मुंगेर है। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला, साक्षर वाला जिला कौन है? वो रोहतास है। अच्छा, इंडिया में सबसे साक्षर कौन सा स्टेट है? वो है केरल, और सबसे कम है तो वो बिहार ही है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो ये रोहतास है, और न्यूनतम साक्षर वाला जिला है वो है पूर्णिया। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा वो औरंगाबाद में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज जिला में, और सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद जिला में। ये हम परिचय बता रहे हैं, वन लाइनर। और सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो वो गया है सबसे गर्म जिला, और सबसे ठंडा जिला है वो भी गया ही है। जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है वहां सबसे ज्यादा ठंडी भी अक्सर होती है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तो वो है गंडक परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। ये 6 बार शपथ लिए भाई। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी थे, फिर उन्हें बहुत मतलब सत्ता गिराने के बाद फिर बढ़ावा, मतलब उसे दिया गया, राज्यपाल के सामने पेश किया गया सबसे ज्यादा विधायक। उसके बाद फिर नीतीश कुमार बने, फिर सरकार गिरी। उस वक्त थी राजद और जेडीयू एक साथ थे। अब राजद जेडीयू थे तो इसमें पता आंतरिक कुछ हुई वैसा, तो जिसमें फिर ये अलग हो गया, और अब ये बीजेपी के साथ है। किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। उप मुख्यमंत्री कौन है? सुशील कुमार मोदी। राज्यपाल कौन है अभी यहाँ के? फागू चौहान यहाँ के अभी राज्यपाल है रिसेंटली। और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है? ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और बिहार लोक सेवा अध्यक्ष कौन है? शिशिर सिन्हा बिहार लोक सेवा अध्यक्ष है अभी शिशिर सिन्हा, ये बीपीएससी के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं, यहां से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे कि आप देखते हैं कितना बता पाते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश। कौन सा लगा हुआ है? ये उत्तर प्रदेश पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, आपको भी बताया था कि इस साइड वेस्ट में उत्तर प्रदेश, इस साइड ईस्ट में पश्चिम बंगाल, इस साइड नॉर्थ में नेपाल, और इस साइड साउथ में झारखंड। ठीक है, झारखंड बिहार से ही अलग 2000 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है? अब बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी कौन है? जमुने बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब एक नदी चल रही है उसमें आकर के मिल जाना। ठीक है, तो जमुने इसमें से यह बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, विक्रम बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? मतलब गंगा नदी बह रही है, इसके ऊपर विक्रमशिला सेतु है। सेतु का नाम, पुल का नाम क्या है? विक्रमशिला। विक्रमशिला सेतु कौन सा है? ये भागलपुर में है। किसमें है? भागलपुर में विक्रमशिला सेतु है। ये पूछा भी गया था बीपीएससी के एग्जाम में। बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अब बिहार में कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1961 में। कब हुई? 1961 में हुई। और यह संस्कृत विश्वविद्यालय भारत का दूसरा विश्वविद्यालय है, और पहला बिहार का पहला और भारत का दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय है। कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई। किसके नाम पर? तो कामेश्वर सिंह महाराज के नाम पर हुई। कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराज थे भाई, उनके नाम पर हुई है कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, अब कामेश्वर सिंह विद्यालय की स्थापना 1961 में हुई। अब दरभंगा की बात है तो दरभंगा में बहुत सारा विश्वविद्यालय है। अभी ललित नारायण एलएनएमयू, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी भी दरभंगा में ही है। ठीक है, ललित नारायण मिश्र के नाम पर यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है।
बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाया जाता है? तो ये गाया जाता है लगनी राग मिथिला के एरिया में, ये विवाह के समय, शादी विवाह के समय, शादी समारोह में ये लगनी राग गाया जाता है। ठीक है। राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से 16 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से 16 सदस्य चुने जाते हैं। 243 विधानसभा सीट है यहाँ, ठीक है ना, और 40 लोकसभा सीट है। पादरी की हवेली कहां पर है? पादरी की हवेली ये पटना में है। कहाँ है? पटना में। अब जब डच आए थे यहाँ बिहार में, जब डच आए थे व्यापारी के लिए, तो इन्होंने एक कोठी बनाई थी, तो इन कोठी को इसमें रखा जाते थे व्यापार के लिए, ये कोठी बनाई थी डच ने। अब डच आए तो फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज डच की लड़ाई हुई तो अंग्रेज का कब्जा हो गया। अब कब्जा हो गया तो अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने लगे। अब अंग्रेज व्यापार करने लगे तो भाई इसमें अब इसने क्या बना दिया? रोमन कैथोलिक चर्च। क्या बना दिया? रोमन कैथोलिक चर्च। अब रोमन कैथोलिक चर्च हो गया तो अब यहाँ पे पादरी पूजा करने लगे इस चर्च में। अब यहाँ रहते रहते भाई अब ये चर्च बन गया तो इसका ये पादरी की हवेली बन गया। अब क्या? ये पादरी की हवेली एक चर्च है जहाँ ईसाई अपना पूजा करते हैं। अब ये कहाँ है? पटना में है। पटना में। अब इसी कैथोलिक चर्च में मदर टेरेसा ने अपना चैरिटी खोला था। मदर टेरेसा की चैरिटी का नाम क्या था? मिशनरी चैरिटी। क्या था? मिशनरी चैरिटी। सिकंदर लोदी ने बिहार पर अपना अभियान शुरू किया था। सिकंदर लोदी ने कब अपना अभियान शुरू किया था? वो शुरू किया था 1504 में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर सिकंदर। बिहार में कहां से काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए? काले और लाल मृदभांड कहां से प्राप्त हुए? तो राजगीर, चिरांद व अंतिचक और सोनपुर, इनमें से सभी जगह पर पाए गए काले व लाल क्या तो मृदभांड राजगीर में, चिरांद, अंतिचक और सोनपुर में भी पाए गए भाई। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी। सुशील कुमार मोदी ये उप मुख्यमंत्री है। जीतन राम मांझी ये बिहार के अभी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार से पहले थे। और ये राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मतलब मुख्यमंत्री थी, वो राबड़ी देवी थी। और अनएजुकेटेड वुमन मिनिस्टर, अनपढ़ कहे तो मुख्यमंत्री थी तो वो राबड़ी देवी ही थी। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना किसने की? कमेंट में लिखकर बताएं। उत्तरी गंगा का मैदान बिहार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? यह फैला हुआ है 32.77% पर। कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है? बिहार उत्तरी गंगा का, ये गंगा है तो गंगा के उत्तरी भाग में लगभग 32.77% जो है ये क्षेत्रफल बिहार राज्य का मैदानी क्षेत्रफल है। होली के अवसर पर बिहार में सबसे अधिक कौन सा गाना गाया जाता है? मतलब ये कौन सा गाना आया था? तो फाग। कौन सा? फागुन में हम होली मनाते हैं, जिसमें होली से रंगाए जाते हैं पूरे एकदम भाई धूमधाम से मनाते हैं इसे भी। तो ये फागुन के टाइम में मनाते हैं, फाग गीत गाया जाता है, फाग राग गाया जाता है इसी होली के टाइम में। फागुन महीना होता है भाई। अब यहाँ का पर्व कौन सा बढ़िया है, मतलब बिहार का महत्वपूर्ण पर्व कौन सा? वो है छठ। कौन सा है? छठ। बिहार की यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन सा था? बिहार का यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन सा था? वो था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज भाई कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है सेल्यूकस निकेटर को, तो उसी के दरबार में मेगस्थनीज जाते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका किस चीज को? अर्थशास्त्र का पूरा कहानी है उसमें। और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कैसे उनका शासन चला उसका भी उसमें ज्ञान है। बिहार में तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में तिब्बती आयुर्वेद विद्यालय कहाँ स्थित है? महाविद्यालय ये पटना में स्थित है। पटना में तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय स्थित है। बिहार राज्य में किस जिले में भोजपुरी भाषा बोलने वाला प्रमुख जिलों में शामिल नहीं है? भाई भोजपुर में बोला जाता है, सारण में बोला जाता है, चंपारण में बोला जाता है, किस जगह नहीं बोला जाता? धनबाद ये झारखंड में है। ठीक है, तो धनबाद में नहीं बोला जाता है। आंसर करेक्ट हुआ, धनबाद में नहीं बोला जाता भोजपुरी, और इस जिले में भोजपुरी बोली जाती है।
थंका चित्रशैली 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? मतलब थंका एक चित्रशैली थी, 109 थंका चित्रशैली, ये किस में स्थित है? तो ये पटना संग्रहालय पटना में स्थित है। कहाँ? पटना संग्रहालय पटना में सुरक्षित है। इस संग्रहालय में कौन सा चित्रशैली है? तो थंका चित्रशैली 109। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी बिहार का पहला कौन सा है? तो बिहार का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ बिहार का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो ये मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मगध प्रदेश के नाम से। बिहार को किस किस नाम से जानते हैं? पाटलिपुत्र नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र, ठीक है। अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं। पटना को अजीमाबाद, पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। इन सब नामों से जाना था। लेकिन बिहार को, मेन एक स्टेट को किस नाम से जाना जाता था? वो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अच्छा, बिहार में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ झलकी? तो वो लिच्छवी गणराज्य में भारत का सबसे पहला लोकतंत्र वहीं झलका था। बिहार राज्य के किस जिले में चीनी मिल स्थित है? चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो ये चंपारण में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंपारण में। ये कब बना था? ये लौरिया 1914 में बना था। कब बना था? 1914 में। लौरिया जगह है, वहां भी बना था। दरभंगा मधुबनी के रैयाम चीनी मिल है, रैयाम में भी बना था। तो ये वहां बना था पहला, लेकिन बना था चंपारण के लौरिया में। कहाँ बना था? लौरिया में, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर के आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमारे नए इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। नेक्स्ट जल्द हाजिर है दूसरा सेट लेकर के। टेक केयर, बाय।